हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम समझते हैं डिस्पर्जन थियरी। डिस्पर्जन थियरी का मीनिंग क्या है? डिस्पर्जन थियरी दो अलग अलग स्टॉक्स के वॉलेटिलिटी के बीच में आर्बिट्राज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पर डिस्पर्जन थियरी के लिए एक तरफ अपन लिखते हैं निफ्टी और दूसरी तरफ निफ्टी के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, ओएनजीसी, इन्फी, बेल, इंडाल्को, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। और अब इसका मीनिंग ये है कि निफ्टी की वॉलेटिलिटी क्या चल रही है और रिलायंस की वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। तो मैं इन दोनों की वॉलेटिलिटीज प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने जो रेंज कैलकुलेटर देखा था, रेंज कैलकुलेटर में हमको इन सब की वॉलेटिलिटीज मिलती हैं। तो 2 सितंबर के हिसाब से निफ्टी की वॉलेटिलिटी थी 30.76। तो ये मैंने यहाँ पे 30.76 लिख दिया। सिमिलरली उसी तरह से मैं रिलायंस की वॉलेटिलिटी ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे रिलायंस की वॉलेटिलिटी चल रही है 45.85। तो 45.85 और इस तरीके से हमने सभी वॉलेटिलिटीज़ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और ये प्लॉट करने के बाद हम देख रहे हैं कि सचमुच में निफ्टी की वॉलेटिलिटी हमेशा कम रहती है इंडिविजुअल स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी के कंपैरिजन में। ये लॉजिकल भी है क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो इन सब का एवरेज मूवमेंट है। तो इंडिविजुअल मूवमेंट हमेशा हाई ही रहने वाला है कंपेयर टू एवरेज मूवमेंट के। तो एवरेज मूवमेंट लोअर दिखता है हमें। अब हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जिस स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उन ऑप्शंस को बेचें। मतलब यहाँ पे स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो इनके हम स्टेडल्स को सेल करें, और निफ्टी की वॉलेटिलिटी कम है तो उनके स्टेडल्स को हम बाई करें। तो कई बड़े फंड जो है वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ में काम करते हैं। वो निफ्टी के ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शंस को बेचते हैं इस तरीके से कि कल को यदि किसी स्टॉक में हेवी मूवमेंट आएगा तो उसमें नुकसान होगा स्टेडल सेल करने के कारण। तो उसमें मूवमेंट आने के कारण निफ्टी में भी मूवमेंट आने वाला है और वो निफ्टी के अंदर में वापस उतना ही पैसा कमा लेंगे। और डिफरेंस ये है कि सचमुच में यहाँ पे कोई एक स्टॉक बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा बढ़ेगा, चौथा घटेगा और इनका जो एवरेज मूवमेंट रहेगा उतना मूवमेंट निफ्टी में भी आ जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे आपने कम वॉलेटिलिटी में ऑप्शन बाई किए तो आप टाइम का पैसा यहाँ पे कम पे करते हैं, जबकि यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ऑप्शन बेचे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम का पैसा मिलता है। तो वो दोनों के बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट बन के आता है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी के अंदर में क्योंकि बहुत सारे लॉट्स एक साथ में अपने को कंसीडर करने पड़ते हैं, इसलिए ये स्ट्रेटेजी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी है। साथ में हमें ध्यान से ये समझना है कि कितना कॉर्पस अपने को लेना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे शुरुआत, एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक हैं, पर हमारे पास में जो ऑप्शंस के लिए लिक्विड स्टॉक है वो खाली 12 या 15 स्टॉक्स ही हैं। तो हम वो 12-15 स्टॉक्स को मिला करके ही निफ्टी का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कल को किसी दूसरे स्टॉक के अंदर में एडवर्स मूवमेंट होते हैं और उसके कारण यदि निफ्टी हिलता है तो वो हमें उसका एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। वैसे नॉर्मली वो रिस्क कम आने वाली है। वो रिस्क कम इसलिए आने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपने स्टॉक्स को सेल किया है और निफ्टी को आपने बाई किया है स्ट्रेडल को। तो यदि कल को मान लीजिए हमने कोई एक दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, और मान लीजिए इस ऑप्शन का, इस स्टॉक का ऑप्शन लिक्विड नहीं है और कल को भविष्य में एचडीएफसी बैंक में 25% का मूवमेंट आ गया तो उसका स्ट्रेडल आपने शॉर्ट ही नहीं किया तो वहां आपको कोई रिस्क नहीं आने वाला है। पर उसकी कंपैरिजन में क्योंकि आपने यहां पे निफ्टी का ऑप्शन बाई किया हुआ है तो इसका इंपैक्ट निफ्टी में भी आएगा, तो उसका प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो नॉर्मली अगर अपन पूरे स्टॉक्स को कवर नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा रिस्क कैरी नहीं कर रहे हैं। पर अब हम ये समझते हैं कि हमें कितने निफ्टी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं स्ट्रेडल्स की वैल्यू गिनता हूँ। मान लीजिए रिलायंस के एक लॉट की वैल्यू है 3 लाख, टाटा स्टील की है 3 लाख,
ओएनजीसी की मान लीजिए 2 लाख है, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। हम लोग अलग अलग फिगर में यहाँ पे डाल रहा हूँ कि किसी की हर एक लॉट की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। और अब मैंने टोटल हर एक लॉट को प्लस किया तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मैंने टोटल 30 लाख का एक्सपोजर लिया है। तो अगर मैंने 30 लाख का एक्सपोजर लिया है और मान लीजिए निफ्टी की पर लॉट जो वैल्यू है वो 2.5 लाख है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2.5, तो टोटल मुझे 12 लॉट निफ्टी इसके सामने बाई करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। अब हमें इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि मान लीजिए रिलायंस जो है वो 10% बढ़ा, तो रिलायंस 10% अगर बढ़ेगा तो उसका स्टेडल हमने शॉर्ट किया हुआ है तो वो हमें लॉस करवाएगा। तो रिलायंस 10% बढ़ा तो उसके स्टेडल में हमको लॉस हुआ। और सिमिलरली जब रिलायंस बढ़ा उसी मंथ में एसबीआई 10% घटा, तो एसबीआई अगर 10% घटेगा और इसका भी हमने स्टेडल शॉर्ट किया, कॉल और पुट दोनों, तो घटने के कारण एसबीआई का स्टेडल भी लॉस करेगा। तो यहां पे रिलायंस बढ़ा और एसबीआई घटा, इसके कारण निफ्टी वहीं का वहीं रह गया। अब निफ्टी वहीं का वहीं रह गया तो उसके स्टेडल हमने बाई किए, तो उसके स्टेडल बाई किए तो उसमें भी हमें लॉस होगा। तो पता चलता है कि कभी अगर ऐसा हो कि एक स्टॉक एब्रप्टली बहुत जोर से बढ़ता है और दूसरा स्टॉक उतने ही प्रोपोर्शन में घट जाता है और उसके कारण निफ्टी में मूवमेंट नहीं आता है, तो हमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज दिस स्ट्रेटेजी इज नॉर्मली मेकिंग वेरी गुड रिटर्न्स। But friends, I will request you to first observe offline for 2-3 maturities and then start making this strategy, as this strategy takes high risk and high return profile. So this is the dispersion theory. Similarly, people also make the reverse of dispersion theory also. That means many times if index volatility is running quite higher, इंडेक्स की वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा चलती है, मान लो ये 30 की जगह पर ये 40% चल रही होती, और ये ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट यही वॉलेटिलिटी पे चल रहे होते, तो कई बार ये पता चलता है कि निफ्टी के ऑप्शन बेच दो और इंडेक्स स्टॉक्स के ऑप्शंस को खरीद लो। तो दैट इज ऑल्सो अ डिस्पर्जन थियरी। सो ये डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स के प्रोफाइल पे और अपने व्यू पे। तो डिस्पर्जन थियरी लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे अपन स्ट्रेडल लॉन्ग शॉर्ट करते हैं उसी तरह इसे भी लॉन्ग और शॉर्ट किया जा सकता है। जब हमें यह लगता हो कि निफ्टी की वॉल बहुत कम है कंपेयर टू द स्टॉक वॉलेटिलिटीज, तो हमें इंडेक्स को बाई करके, इंडेक्स के स्ट्रेडल्स को बाई करके स्टॉक्स के स्ट्रेडल को बेचते हैं। और अगर हमें लगता है कि इंडेक्स की वॉल ज़्यादा चल रही है तो इंडेक्स के ऑप्शंस को बेच करके स्टॉक ऑप्शंस को खरीदते हैं। इस तरीके से डिस्पर्जन थियरी काम करती है। Thank you.